चिंता है, और कोई परेशानी है, ना कोई बेचैनी। यहाँ हमारी खुशियाँ हैं, आनंद है और आनंद में जीवन है। हम सभी आज में, अभी में और आनंद में जीने वाले व्यक्ति हैं, ये सोच करके चलें। मैंने जो शब्द बोला उसको आपको याद रखना है, आज में, अभी में और आनंद में जीने वाले व्यक्ति हैं। जितनी भी चेहरे ये सीरियस बना करके बैठे हैं, थोड़ा सा अच्छे से मुस्कुराते प्रफुल्लित हो जाइएगा, क्योंकि आप आंखें बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे सभी लोग, ये मुद्रा बनाएंगे, ज्ञान मुद्रा। इस प्रकार से आप और अपने हाथों को घुटने पर रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, कमर थोड़ी सी सीधी कर लीजिए, सीधी सी कमर कर लीजिए और बोलिए, मैं आनंद में हूँ। हंसते हुए, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ। एक चेहरे पर आपकी ऐसी स्माइल, बड़ी सी स्माइल, एकदम पावरफुल स्माइल होना चाहिए, जिससे आपको अपने आप एनर्जी, पूरे शरीर में एनर्जी फील होगी और एकदम मुस्कुराती है। मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जैसा भी हूँ ज़बरदस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। मुस्कुराहट के साथ में, चेहरे की प्रसन्नता के साथ में, एक एक रोम रोम में खुशियाँ झलकना चाहिए और आपके चेहरे की प्रसन्नता से आपको अपने आप महसूस होना चाहिए कि आप पॉजिटिव हो चुके हैं, सकारात्मकता से भर चुके हैं। रोम रोम प्रफुल्लित होना चाहिए, आत्मा गदगद भावों से भरना चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे पुनः यह मंगलमय सुअवसर प्रदान किया है, जो अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। आरंभ सारंभ पाप की क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने परमपिता परमेश्वर से मुलाकात करने की यह सुंदरतम अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, और थोड़ा सा क्यों, जी भर के मुस्कुराइए, तो बोलिए, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अब अपने दोनों हाथों को यूँ लेकर आएंगे, मेरी तरफ देखेंगे। ये आपका जो पॉइंट दिख रहा है, इसको आपको यूँ करना है, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ। आंखें बंद रखेंगे और उसको कम से कम 10 बार हमको, मैं आनंद में हूँ, 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 मैं आनंद में हूँ। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और अपने इस प्रकार से धीरे धीरे, मैं स्वस्थ हूँ, हंसते मुस्कुराती हूँ, मैं स्वस्थ 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 हूँ। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से, ये 2 उंगलियों को लेंगे और यहाँ पर अपने जो थर्ड आई के आजू बाजू, मैं मस्त हूँ, 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 मैं मस्त हूँ। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे अपने हृदय के ऊपर और दोनों को इस प्रकार धीरे, मैं ज़बरदस्त हूँ, 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 मैं ज़बरदस्त हूँ। अपने दोनों हाथों को पीठ को अपने स्वयं की पीठ को, जैसे बहुत महानता का काम करते, वैसे हम लोग आज परमपिता परमेश्वर से मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। निश्चित तौर से सौभाग्यशाली वे नहीं जिनके पास कार है, बंगला है, बच्चे हैं, बीबी हैं, पैसा है, बहुत कुछ है। वे पुण्यशाली और भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली तो वो हैं जिनके सर पर परमपिता परमात्मा का हाथ है और परमात्मा का साथ है, वे सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। हाथों को करेंगे, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं बड़भागी हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ।
हे परमपिता परमेश्वर, तेरी छत्र छाया मेरे ऊपर बनी हुई है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ, मस्त हूँ, मस्त हूँ। अपने हाथों को रब करेंगे मुस्कुराते हुए, करिएगा मस्त, और अपने पूरे शरीर पर स्पर्श करके नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकिए। उदासी, निराशा, हताशा, चिंता, पीड़ा, परेशानी, रोग, शोक, दुख, दर्द, ये सारी चीज़ों को बाहर झटकार करके फेंक दीजिएगा। पुनः एक बार और हाथों को रगड़िए। मुस्कुराना कम नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी प्रसन्नता आपकी ऊर्जा में कारण बनेगी। पुनः एक बार और पूरे सिर पर हाथ फेरिए। गले, नाक, कान, समस्त पीड़ाएं, परेशानियां, रोग, शोक, दर्द, पीड़ा, भय, चिंता, ये सारी चीज़ों को स्वाहा 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 एक बार और पुनः कर लीजिए। पुनः अपने हाथों को पूरे सिर पर, और ये तीसरी बार जो पावरफुल हमारे समस्त मन, तन, जीवन की जितने रोग, शोक, पीड़ा, परेशानियां हैं, भय हैं, चिंता हैं, उनको सारे लोगों को इस प्रकार से हाथ को करिए और अपने हाथों को ऐसे करके बाहर अपनी खिड़की की साइड करिएगा, बाहर कर दीजिएगा। चलिए मुस्कुराइएगा और दांत दिखाइए और अपने आप से बोलिए, मैं जय जिनेन, मेरा जय जिनेन। किसको जय जिनेन? मेरा, मुझको जय जिनेन। चलिएगा अब करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। और हंसते मुस्कुराते जीवन की शुरुआत जब होती है तो कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन। जीवन की शुरुआत मंगलमय होगी तो जीवन का अंत भी मंगलमय होगा। यदि हमारे कार्य की शुरुआत उत्तम और मुस्कुराती हुई होगी तो हमारी क्लास की भी एंड भी मुस्कुराती होगी। निश्चित तौर से हम जब भी काम करें, आज हम लोग बहुत मार्मिक चर्चाओं विषय पर चर्चा करेंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे जैसे जापानी रेकी में 5 प्रिंसिपल रूल होते हैं, वैसे ही जैन रेकी के 5 प्रिंसिपल रूल यहाँ पर आज बताए जाएंगे, आपके सामने रहेंगे और आपको उन फोकस करना उन चीज़ों पर आपको। और जीवन में परिवर्तन की कहना चाहिए 5 नियम आपको विशेष तरीके से याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है आपको कि 5 नियम ये कौन से हैं, 5 रूल्स कौन से हैं। और यदि आप ज़्यादा जानना चाहें इसके बारे में, संक्षिप्त में किसी को बताना चाहें तो ये है जैन रेकी की। क्या है? जैन रेकी की। क्या लिखेंगे? जैन रेकी की मतलब चाबी। ये 5 जो हमारे पास रूल्स आ रहे हैं, जो हमारे पास 5 नियम जो हमने आप सामने रखे हुए हैं, आप जूम करके उनको अच्छे से देख सकते हैं। ये आपके चिर परिचित साथी हैं, पर ये साथियों को हम लोग शायद भूल चुके हैं, इसलिए मैं आपको अवगत कराऊंगा और अवगत के साथ में ये कहूँगा, ये 5 नियम जैन रेकी की याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि जैन रेकी की क्या है तो आपको याद रखना है कि ये 5 प्रिंसिपल रूल ही जैन रेकी की हैं, चाबी हैं। अब देखिए 5 प्रिंसिपल रूल, जैसे चाबी होती है और चाबी से हम लोग जब ताला खोलते हैं, खजाने का ताला, आपके घरों में जैसे कि तिजोरी होती होंगी, उनमें अंदर माल मसाला भरा होता, मसाला तो नहीं रहता पर माल तो रहता है, तो वो माल जो रहता है उसको खोलने के लिए अपन को एक चाबी की आवश्यकता होती है। और वो चाबी से हम लॉक भी करते हैं, अनलॉक भी करते हैं, और खोल करके उसमें जो माल रहता है उसको उपयोग करते हैं, अथवा और एक्स्ट्रा आता तो उसको हम लोग स्टॉक करके रख लेते हैं। बहुत ध्यान से, पूरी एकाग्रता से सफ़र में कहीं भी आप इधर उधर देखेंगे तो आप ये सोच के चलिए कि ऐसे सफ़र में आप चल रहे हैं कि एक तरफ है खाई और एक तरफ है कुआं। यदि आप थोड़ी भी यहाँ वहाँ गए तो आपको या तो कुएं में जाना पड़ेगा या खाई में जाना पड़ेगा। और यदि आप बिल्कुल एकाग्र चित्त रहे, फोकस करते रहे, तो आपको मंजिल मिलने ही वाली है, निश्चित मान के चलिए। अंतिम हम ये जो प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पर जैन रेकी का, ये जैन रेकी की 5 हमारे रूल्स के साथ में प्रारंभ होती है, प्रारंभ की जा रही है जैन रेकी। अभी तक तो हम लोगों ने वहाँ थ्योरी समझी थी कि जैन रेकी क्या है, कैसी है, जापानी रेकी, जैन रेकी में क्या अंतर है, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने PDF भी आपको शेयर की गई, उस पर भी आप और अच्छे से विशेष तरीके से समझ सकते हैं। पर ये 5 रूल्स आपके पास में हमने रखे हैं। अब हम लोग ताला कैसे खोलेंगे?
अंदर जब खजाने का ताला खोला जाता है उसके अंदर खजाना ही खजाना भरा पड़ा हुआ है, और उस खजाने का मजा कौन लेगा? जिसके पास है की नहीं है तो उसको खजाना मिलने वाला कभी भी नहीं है। यदि मैं आपको बता दूं कि ये सिंबल काम करेगा, ये सिंबल काम करेगा, पर यदि आपको ये तो पता है कि अंदर हीरे रखे हैं, जवाहरात रखे हैं, सोना रखा है, चांदी रखे हैं, बहुमूल्य और भी वस्तुएं रखी हुई हैं, पर आपको बताने मात्र से क्या होगा? पहले हमें की चाबी तो दीजिए, चाबी से हम प्राप्त कर सकते हैं उनको, मात्र बताने से प्राप्त होने वाली नहीं है। वैसे ये की है, अंदर के विषय को हम तब जान पाएंगे, समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, उतार पाएंगे, अवगाहित कर पाएंगे, उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे। पहले उसके हमारे ये 5 नियम हमारे पास होना चाहिए। ये 5 रूल्स हमारे पास नहीं आए तो निश्चित तौर से जैन रेकी का जो बहुमूल्य संपदा हमें मिलने वाली है उसका आप उपयोग व्यवस्थित तरीके से, बेहतर तरीके से और बेहतरीन नहीं बन पाएंगे। जब हम बेहतर तरीके से उनका उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन बेहतरीन बनेगा, और बेहतरीन बनेगा तो निश्चित तौर से फिर हमें किसी प्रकार की पीड़ा, परेशानी, वेदना, रोग, शोक, ये सारी चीज़ें छूमंतर हो जाएंगी। आपके चेहरे की चमक, आपके शरीर का एक्सप्रेशन, आपके हर अंग अंग से ये झलकेगा कि आप अपने आप में बहुत पावरफुल, एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। आप पावर हाउस हैं। क्या हैं? पावर हाउस। पावर हाउस नहीं, वाइफ नहीं कह रहा हूँ, पावर हाउस हैं। आप अपने आप में बहुत बड़ा पावर हाउस हैं, पर उसको आप लोगों ने कैसे नेगेटिव एनर्जी से दबा कर के रखा हुआ है, जिसके कारण से आप अपनी शक्तियों को खुद नहीं पहचान पा रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला रूल है, पहला हमारा 5 प्रिंसिपल रूल में पहला है मैत्रीय भाव। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैत्रीय भाव, मैत्री भाव का अर्थ है कि आपके अंदर समस्त जीवों के प्रति मैत्रीता का भाव होना चाहिए। यदि हम किसी को शत्रु मान रहे हैं, किसी को अपना मान रहे हैं, किसी को पराया मान रहे हैं, किसी को गैर मान रहे हैं, किसी को हम लोग अपन से बेकार, नीचा, निम्न, छोटा या अहंकार के कारण से हम लोग व्यवस्थित तरीके से उसको यदि नीचा कर रहे हैं, किसी को तो हमने पैसे वाले को तो बहुत सम्मान दे दिया, पर हम लोगों ने गरीब व्यक्तियों को सम्मान देना नहीं सीखा है। ये जब तक क्षुद्र दृष्टि हमारी रहेगी। कैसी दृष्टि? क्षुद्र मतलब कि छोटे लोगों की छोटी सोच रहेगी। तो एक सूत्र आता है, एक सूक्ति आती है, कहावत आती है कि पैर की मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। क्या नहीं करने देती? पैर की मोच और व्यक्ति की छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। तो वे व्यक्ति जो छोटी सोच रखते हैं वे इस रेकी के लायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपसे मैं बहुत ही अनुनय, विनय और बड़े सम्मान के साथ में कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपने हृदय पे हाथ रख के कहिएगा कि हे भगवान, आज से जो भी प्राणी हैं वो सारे मेरे मित्र हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं है, जगत में मेरा किसी से कोई नफरत नहीं है, कोई वैर नहीं है, समस्त जीवों के प्रति मेरा हृदय खुला हुआ है, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ और सब मेरे साथी हैं, सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे सहयोगी हैं, सहपाठी हैं। ये भावनाएं जिस दिन से आपके मनो मस्तिष्क में बह जाएंगी, धारा की तरह प्रवाहित होने लगेंगी, समझिए कि आपके अंदर जो परिवर्तन होगा, जो आपके अंदर की ऊर्जा एक्टिव होगी, खिल जाएगी। आप यदि एक प्रैक्टिकल करके देखिए, ये प्रैक्टिकल आपने सुना भी होगा साधु संतों के, महात्मा पुरुषों के, महापुरुषों से किसी कभी या किसी वक्ता के माध्यम से सुना होगा कि एक जगह पर एक लैब में ये सर्च किया गया, नमोकार महामंत्र के माध्यम से कुछ पेड़ के गमले लगाए गए, ऐसे पॉट्स लिए गए और उसमें तीन स्थानों पर क्या रखे गए? पेड़ों को लगाया गया। और एक में नमोकार मंत्र की बड़ी ऊर्जा के साथ में, बड़ी तल्लीनता के साथ में, ध्वनि के साथ में जल डाला जाता है, दूसरे में सामान्य जल डाला जाता है और तीसरे में एकदम बेकार गंदा नाली का जल डाला जाता है। तीनों को डाला जाता है, तीनों को समय पर दिया जा रहा है, व्यवस्थित तरीके से दिया जा रहा है और उतनी ही मात्रा में दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम दिया जा रहा हो, सभी को बराबर मात्रा में दिया जा रहा है। फिर भी आप देखिए, जब तीनों वृक्षों का समय आया फलित होने का, तो जो नमोकार महामंत्र के माध्यम से फलित किया जा रहा था, जिस पर जल सिंचन जल डाला जाता था, वो अपने आप में खुशबू और अट्रैक्टिव करने वाला, बहुत पावरफुल, बहुत सुंदर, अतिशयकारी दिखने लगा, अच्छा दिखने लगा। सामान्य जिसमें डाला जाता था वो अपने आप में ही
व्यवस्थित, इतना ज़्यादा सुंदर और अव्यवस्थित और अट्रैक्टिव नहीं दिखता था। तीसरा वाला मुरझा ही चुका था। ये बिल्कुल फैक्टेड बात है। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी सोच के माध्यम से एकदम लो होती है और कभी उठ भी जाती है। आप अपनी सोच को व्यवस्थित और बेहतर और मजबूत और साथ में विशाल हृदय वाले बनने के प्रयास कीजिए। कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को गरीब की तरह न देखिए, क्योंकि परमात्मा जो देखता है, परमात्मा के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। कब गरीब व्यक्ति अमीर हो जाएगा और कब करोड़ वाला रोड पे आ जाएगा और रोड वाला कब करोड़ पे चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। श्री कृष्ण का उदाहरण आपने बेहतर तरीके से सुना होगा। काफ़ी बार आपके जहन में ये बात आई होगी, सुनी होगी, समझी होगी, आगम ग्रंथों में, महापुरुषों से, साधु संतों से, या कभी कभी महोदयों से सुनी होगी आपने। श्री कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, मरण हुआ जंगल में। श्री कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, मरण हुआ जंगल में। समझ में आ रहा है? जेल में जन्म हुआ, जंगल में मरण हुआ। बीच की स्थिति को देखिए आप, कि बीच की स्थिति में महापुरुष कहलाए, नारायण पुरुष कहलाए, और नारायण के पास 3 खंड के अधिपति, नौकर चाकर सेवकों की कोई सीमा नहीं। कितनी सीमा गिनाए, कुछ सीमा नहीं है। कितना धन, कितनी संपदा, कितना वैभव, कहाँ तक गिनाए, कुछ सीमा नहीं है। इतना ज़्यादा था। इधर गिलास मांगते थे पानी का, 10 लोग लेकर के खड़े हो जाते थे, अमृत पी लीजिए। कहते हैं कि सिंहासन पर बैठे रहते थे। सिंहासन पर जब कहीं जाना होता तो डोली आती थी, डोली पर बैठते थे और डोली पर जाकर सीधे रथ पे बैठ जाते थे। नीचे बैठने का काम नहीं था। ऐसे महापुरुष, सुनिए आप, 3 खंड के अधिपति, जिनको पैदल नहीं चलना पड़ता, सारे काम नौकर चाकरों से हो जाता था, जिनके सेवकों की कोई सीमा नहीं थी, धन दौलत वैभव ऐशो आराम की कोई सीमा नहीं थी, ऐसे महापुरुष जब पाप का उदय आया तो जंगल जंगल, वन वन, पग पग, कद कद पर भटक रहे हैं और एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या? पद पद पर भटक रहे हैं और एक एक बूंदी को तरस रहे, एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी पिलाने वाला नहीं मिला, नशीब नहीं हुआ। देखिए, कब राजा रंक बन जाए, कब रंक राजा बन जाए। इसलिए मैत्रीता का भाव रखिएगा। आज प्रभु की कृपा से, पुण्य के योग से यदि हमें बहुत वैभव, विभूति और बड़प्पन मिला है, बड़ापन मिला है, ऊंचे पद मिले हैं, तो मित्रों कभी भी इस पद के अहंकार में किसी गरीब के लिए ठोकर मत मार दीजिएगा, किसी गरीब के लिए नकारिएगा मत, कभी अपने शब्दों से गलत शब्द मत बोल दीजिएगा। अन्यथा एक समय ऐसा भी आता है, आपने सुना होगा, कि कहाँ तो वो राजा, कौन सा राजा? राजा जिसको अपन अकृत पुण्य के नाम से जानते हैं। अकृत पुण्य पूर्व में राजा, और राजा होने के बाद जब पाप के उदय से रंक बन गया, पिता के, माँ के घर में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। दूसरों के यहाँ पर नौकर एक एक रोटी को तरस रहा है। ये स्थिति कब बन जाती कोई कहा नहीं जाता है। हिंदी में कहावत आती है, जो बेर बेर खाते वो बेर बीन खाते हैं, जो बेर बेर खाते थे वे बेर बीन खाते हैं, जो बेर बीन खाते वो बेर बेर खाते हैं। ये कहावत का तो समझिए। जिनके घर में इतना धन दौलत और इतने व्यवस्थित सामग्रियां थी, नौकर चाकर थे, खाने की चीजें थी, कि जो बार बार खाते थे। क्या खाते थे? जिनके घर में कोई कमी नहीं थी, जो बार बार जो मन में आया, काजू किशमिश रबड़ी मेवा मलाई, जो कुछ खाना वो खाते थे। जो बेर बेर खाते, बेर बेर मतलब बार बार खाते थे, वो आज बेर बीन खाते हैं। ऐसी दशा आ जाती है कि एक एक जंगल में जाकर के एक बेर बीन कर खा रहे हैं, उनको खाने की दशा खत्म हो चुकी है। और जो बेर बेर खाते वो बेर बीन खाते हैं, जो बेर बीन खाते वो बेर बेर खाते हैं। जो बेर बीन के कभी खाते थे वो आज करोड़ों की धन संपदा में, ऐशो आराम में झूम रहे हैं। इसलिए मित्रों, कब कौन भारी और कब कौन आभारी बन जाएगा, इसलिए इतनी ये हमारे अंदर अहंकार की प्रवृत्ति नहीं आना चाहिए। हृदय में कोमलता, सरलता, सहजता, प्रेम और वात्सल्य की धारा प्रवाहित होना चाहिए। तब जाकर के हमारे अंदर ये रेकी जो काम करेगी, वास्तव में अद्भुत काम करेगी। आप आदि बीमार इन परेशानियों के कारण ही हैं। क्या? ये 5 नियम यदि आपने ले लिए
तो आगे आने वाले जो सिंबल हैं वो आपको इतना पावरफुल काम करने वाले हैं कि आप जितनी गोली दवाइयाँ ये खाकर के जीवन में स्वस्थ लाभ ले पाए, आप 7 दिन में उस एनर्जी को प्राप्त कर लेंगे कि बड़ी से बड़े रोग भी आपको ये कहेंगे कि अब जगह नहीं मिल रही, भागने को भागे कहाँ से। सुन रहे हैं आप लोग? भागने को जगह तक नहीं मिलेगी, कहाँ से निकलना है। बस आपको पहला नियम मैत्रीता का भाव, हमें सभी जीवों के प्रति मैत्रीता का भाव, सरलता का भाव, सहजता का भाव, पद का मद ना हो, पैसे का अहंकार ना हो, पद का मद ना हो, पैसे का अहंकार ना हो, सरलता सहजता कहीं चली ना जाए, सरलता सहजता कहीं चली ना जाए, ये आपको निरंतर याद रखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। प्रेम वात्सल्य आपको रखना है। अब आप देखिए, छोटी सी बातों को लेकर के समझते हैं। श्री कृष्ण के पास पहुँचे कौन? सुदामा। और क्या लेकर? चावल लेकर पहुँचे। इतने बड़े पद पर भी जाने के बाद भी देखिए, एक तरफ क्या हुआ, वही श्री कृष्ण की दशा देखी, कैसी स्थिति में जाकर मरण प्राप्त हुआ। एक एक बूंद को तरसना पड़ा, पानी नहीं मिला, इस स्थिति में गुजरना पड़ा। तो ये कर्म का उदय है, किसी को नहीं छोड़ता है। महापुरुषों को लेकर के, छोटे पुरुषों को लेकर के, सभी पुरुषों के पास, सभी जीवों के पास ये कर्म का उदय आएगा। किसी को नहीं छोड़ना, सभी के लिए समान तुल्य कार्य करता है। हम लोग थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, करुणा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं, पिघल सकते हैं, आर्द्र हृदय हो सकता है, किंतु कर्म कहता है कि हम पिघलने वाले नहीं है। तुमने जो किया वैसा ही फल मिलेगा। रो, चीखो, चिल्लाओ, हंसो, कुछ भी करो, मिलना मतलब मिलेगा ही। इसलिए बेहतर तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ को समझ लेना है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना है, गर्व नहीं करना है। जब भी मिले सरलता से मिले, सहजता से मिले, अपने व्यवहार में प्रेम और वात्सल्य दिखना चाहिए। पद का मद कभी भी करना नहीं है, पैसे का अहंकार कभी भी करना नहीं है। श्री कृष्ण इतने बड़े पद पर जब 3 खंड के अधिपति होने के बाद भी जब सुदामा जैसा भिखारी पहुंचता है तो उसको उच्चासन देकर के कहते हैं कि भाई तू मेरा मित्र है और पहले भी तूने मेरी इतनी सेवा की है, आज तू बड़े भाग्य से मेरे घर में आया है। सौभाग्य मेरा मित्र तो निश्चित तौर से अपना ऐसा सहयोगी होता है जो बात अपने पिता से नहीं कहा जा सकती, जो बात अपनी माँ से शेयर नहीं की जा सकती, ऐसी ऐसी बातें अपने मित्रों से शेयर की जाती हैं। इसलिए मित्र अपने आप में बहुत बड़ा सहयोगी होता है। इसलिए जिसका हृदय पवित्र है वही सच्चा मित्र है। लिख करके रख लीजिएगा कि जिसका हृदय पवित्र है वही सच्चा मित्र है। और ऐसा यदि मित्र नहीं मिल रहा है तो मित्र बनाने से बेहतर है कि एक शत्रु बना लीजिए। पर मित्र ऐसा मत बनाइए, शत्रु आपका हरदम बुरा नहीं करेगा, आपको शत्रु बार बार परेशान नहीं करेगा। पर मित्र यदि आपने चित्त अशुद्ध वाला बना लिया, यदि मित्र आपने दगाबाज बना लिया, बुरे कामों में, बुरी संगति में ले जाने वाला मित्र यदि आपने बना लिया, तो निश्चित है कि आपका पतित होने से आपको कोई संसार में नहीं बचा सकता है। यदि मैं आपसे पूछूं, कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई दारू पीता है, कोई और भी काम करता है जो भी व्यसन आदि के, वो अपने मित्रों से सीखा है या शत्रुओं से सीखा है? मुझे कोई लिख करके बता दे। कोई भी सिगरेट पीना सीखता है, कोई भी गुटखा पाउच खाना सीखता है, कोई भी दारू पीना सीखता है, कोई भी गलत कार्य करना सीखता है, उसमें आप अपने मित्र से सीखे हैं या शत्रु से सीखे हैं? आप लिख करके बताएं फटाफट चैट बॉक्स में। देखिए लिखना चालू हो गया फट। ये कहलाती एक्टिवनेस। और ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं कि पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे भविष्य की सारी चीज़ें पता होने वाली। आप सबके चेहरे को देखकर के उनके शब्दों को पहले ही समझ जाएंगे कि अब क्या होने वाला है। देखिए मैंने नहीं कहा अभी शब्द, आप लोगों ने कह दिया कि मित्रों से ये सब दगाबाज होते हैं। ये ध्यान रखो भैया कि हमें जब बचपन में कोई मित्र मिला था तो मित्र ने हमें मंदिर जाने से कहा कि चलो आज होटल चलते हैं। ये आपको मित्र ने सिखाया होटल ले जाना। आपको सिगरेट, दारू, बीड़ी, गलत संगति आपको मित्र ने समझाया किया है। किसी शत्रु ने आके नहीं कहा कि चल मैं तुझे होटल लेके चलता हूँ।
चल मैं तुझे आज पाउच खिलाने ले चलता हूँ, चल मैं आज तुझे शराब पिलाने ले चलता हूँ। कोई भी गंदी हरकत जो हम लोग सीखे हैं वो अपने मित्रों से सीखे हैं, ना कि शत्रुओं से सीखे हैं। इसलिए कदाचित भूल हमारी पहचान में हो जाती है, भूल हमारी पहचान में और जान पहचान में हो जाती है। हम उन शत्रुओं को अपना मित्र बनाकर बैठे हैं जो सबसे ज़्यादा अपना घात कर रहे हैं। हमारे घर में ही जो सेंध लगा कर बैठे हैं, हम उनको मित्र समझ कर बैठे हैं। क्या कहा? इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से। क्या लिखा है? दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारे ही अपने लोग जिन्हें हम मित्र समझ के बैठते हैं, कदाचित वही हमारे परिणामों में अशुद्धि लाने का कारण बन जाते हैं, वे हमारे जीवन में गंदी हरकतों को लाने में कारण बन जाते हैं। इसलिए लिख कर के रख लीजिए, जिसका चित्त पवित्र है वही हमारा सच्चा मित्र है। जो मित्र आपको गलत संगति से ले जाकर बचा करके आपको सही सत्संगति में ले जाए, नहीं चलो आज भैया वृत्ति करने चलते हैं, यहाँ साधु हमारे गाँव में आए, चलो आज मंदिर चलते हैं, हम डेली यहाँ मंदिर में चलते हैं, यहाँ स्वाध्याय करेंगे, अच्छे कामों में जो लगा दे वो आपका सच्चा मित्र है। शत्रु अक्सर ये कहते हैं, शत्रु अक्सर ये कहते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, शत्रु कभी छोड़ूंगा नहीं ये शब्द कहता है, पर मित्र आपका साथ कभी भी छोड़ देता है। इसलिए शत्रु बेहतर है इससे अच्छा। तो जो आपका साथ छोड़ दे, दगाबाज दे दे, आपको धोखा दे दे, विश्वासघात कर दे, उससे अच्छा तो शत्रु है जो डेली कह रहा है मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और देखिए किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा, और समझिए ध्यान से, अभी ये जो मित्र आप जिसको समझ रहे हैं वो सबसे बड़े शत्रु हैं आपके। लिख करके रख लीजिए, जो आपको गुटखा बीड़ी सिगरेट या आपको अच्छे कामों से जितने लोग वंचित करते हैं, रोकते हैं, जिनको मित्र समझ के रखें, वो आपके शत्रु हैं, शत्रु थे और वे आगे भी शत्रु बन के रहेंगे। इसलिए सावधान। रेकी सीखने वाले जितने भी हमारे मित्रगण बैठे हैं यहाँ पर, जितने भी पुण्यशाली भव्य आत्मा यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, वे समस्त जीव इस चीज़ को अच्छे से याद रख लें कि हम आज से उन मित्रों से दूर रहेंगे जो हमें गलत संगति में ले जाते हैं, गलत कार्यों में ले जाते हैं, हमें मुनियों की निंदा करवाते हैं, हमसे साधु संतों की निंदा करवाते हैं, गलत कामों में हमें आगे बढ़ा देते हैं और अच्छे कामों से हमें पीछे हटा देते हैं। ऐसे मित्रों से थोड़ा सा बच कर के रहिएगा, तभी आप अपने जीवन में इस रेकी की भरपूर आनंद और लाभ ले सकेंगे। और ये रेकी मात्र आपके स्वस्थ शरीर को स्वस्थ नहीं बनाएगी, मन को प्रसन्नता देगी और आत्मा को शांति देने वाली है। इसलिए पहला नियम है मैत्रीता का भाव। मैं समस्त जीवों को, मुझे जिस व्यक्ति ने सिगरेट पिला दी, मुझे जिस व्यक्ति ने आज लेकर के होटल में भोजन करा दिया, हम उसको सोच रहे हैं कि ये हमारा मित्र है। क्या है? जिस व्यक्ति ने आपको फोकट में आज खुद के 100 रुपये खर्चा करके आपको होटल में खिला दिया, 100 रुपये का भोजन करा दिया, नाश्ता करा दिया, ब्रेकफास्ट करा दिया, उसको आप क्या सोचने लगे, अरे कितना अच्छा मित्र है भाई, 100 रुपये मेरे ऊपर खर्चा कर दिए हैं। वे 100 रुपये वो आपके जीवन को कितने हानिकारक हो सकते हैं, कभी आपने इस पर ध्यान दिया क्या? आप 100 रुपये के लालच में आकर के अपने जीवन के कितने बड़े गुण को खत्म करके, आपके आत्मिक गुणों को खत्म कर दिए। जिस व्यक्ति ने आपको सात्विकता से, शाकाहार से, सब कुछ से वंचित कर दिया और आप उसके 100 रुपये को कह रहे हैं 100 लगा दिए। 100 रुपये में पूरे जीवन के गुणों को खत्म कर देने वाले मित्र को कभी आप मित्र मत समझिए। मित्र तो वह है जो ये कह रहा है भाई होटल में नहीं, चल मैं आज तुझे साधु संतों की सेवा भैया वृत्ति में ले जाऊंगा, चल आज हम पूजन प्रारंभ करते हैं, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। ये धन वैभव दौलत जो हमें मिली है, पुण्य से मिली है, परमात्मा के चरणों में लगा देंगे तो पुण्य से पुनः फलित हो जाएगी। और यदि हम लोग दौलत धन वैभव को पापों में लगा देंगे तो ये आगे चल करके कंगाली पैदा कर देगी। इसलिए मित्र मैत्री का भाव रखना है, सरल सहजता का भाव रखना, सभी जीवों के प्रति मैत्रीता का भाव रखना है। आपका हित कर रहा है उसके प्रति नहीं, आपका जो अहित कर रहा है उससे भी मैत्रीता का भाव रखना है। क्या कहा? जो आपका अहित कर रहा है उससे भी आपको मैत्रीता का भाव रखना है। कैसे?
मानतुंग स्वामी जी को घसीट करके जेल में डाल दिया गया और मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि धन्य है ये राजा जिसने मुझे एक और कर्म नाश करने का सुंदर सा अवसर दे दिया, जिन कर्मों को मैं हजारों वर्षों में, पता नहीं कितने वर्षों में क्षय कर पाता, और इसने तो मुझे क्षण क्षण में ये आश्रप करने का एक सुंदर सा मौका दिया है। भगवान इस राजा को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। राजा फल फूले दिन दुगना और रात चौगुना फलित फूले, अच्छा रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जबरदस्त रहे। सोचिए, जिसने घसीट के बुलवाया, सभा में अपमान करवा दिया, नीचा दिखा दिया और घसीट करके पुनः 48 तालों के बीच डलवा दिया, उस अपमान करने वाले राजा को भी दोनों हाथ से आशीर्वाद देते कह रहे हैं कि तू जुग जुग जिए। क्या कहा? जुग जुग जिए, हजारों साल, क्या हजारों साल जिए। आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास क्या ऊर्जा होती होगी, उन महापुरुषों के पास कैसी ऊर्जा होती होगी। ऐसे महापुरुषों के पास जाकर के शेर भी हाथ जोड़ करके बैठ जाते थे कि आप धन्य हैं। आपने यशोधर मुनिराज का नाम सुना होगा। शनिक के राजा के समय की बात है कि यशोधर मुनिराज जब एक जंगल में बैठे हैं, जिनके ऊपर सर्प डाल दिया था उस राजा ने, श्रेणी राजा ने, और 7 से 3 4 5 6 दिनों तक वो सर्प डला रहा, फिर भी महाराज अपने ध्यान में डूबे रहे। और जब सर्प निकाल लिया तो दोनों को आशीर्वाद दिया, श्रेणिक को भी दिया और चेलना को भी दिया। श्रेणिक कह रहा है मैं तो पापी हूँ, तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने आप पर इतना घोर उपसर्ग किया कि आपकी पूरी चींटियों ने, जिस आपने सर्प डाला, सर्प के कारण मरे, सर्प के कारण से, उसके रक्त के कारण से, उसके मांस के लोचने के लिए उन चींटियों ने घर बनाए और आपके पूरे शरीर में अंदर अंदर प्रवेश करके आपको छल्ली छल्ली कर दिया। फिर भी ऐसी व्यक्ति को भी आप कह रहे हैं कि तू भी खुश रहे और ये भी खुश रहे, सबको बराबर आशीर्वाद है। अब आप देखो उसकी ऊर्जा क्या रही होगी। जिस श्रेणिक ने 700 कुत्तों को, कितने कुत्ते, 700 कुत्तों को मुनिराज को खाने के लिए छोड़ दिया कि जाओ, ऐसे खूंखार कुत्ते जो कि अपने CID में आपने कुत्ते देखे होंगे, जो बड़ी से बड़ी खोज कर लेते हैं, जो इंसान खोज नहीं कर पाते उनको खोज कर लेते हैं, ऐसे खूंखार कुत्ते जिनकी दौड़ घोड़ों से भी स्पीड में ऐसी कही जाती है, ऐसे जब कुत्ते 700 झूमते हैं, राजा मुनिराज के पास भेजे जाते हैं कि जाओ इनको छल्ली छल्ली कर दिया जाए। 700 कुत्ते दौड़ते दौड़ते जैसे ही महाराज के पास तक पहुँचे, महाराज की ओरा के पास पहुँचे, तो एकदम ऐसे बैठ गए जैसे कोई सुधी श्रावक भगवान की वाणी सुनने के लिए करुणावान होकर के, हे भगवान मेरे ऊपर आपकी वाणी की वर्षा हो और मेरी संतप्त आत्मा अनादिकाल से जो भटक रही, जो जलत हो रही है, उस आत्मा को कुछ सुख मिले, कुछ शांति मिले, वो दीजिए। ये ऊर्जा काम करती है, निश्चित तौर से करती है। बिलीव रखिए, विश्वास करिए और मैत्रिता का भाव रखिए। पहला नियम क्या है? मैत्रिता का भाव। किसी से भी हमें किसी प्रकार की भी शत्रुता नहीं रखना है। फिर करुणा भाव। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, सत्वेषु मैत्रीम गुणशु प्रमोदम। यहाँ पर करुणा भाव का अर्थ है प्रमोद भाव रखना है। प्रमोद भाव का अर्थ है हमने सब जीवों के प्रति क्या रख लिया? मैत्री का भाव रख लिया। अब करुणा का भाव भी रखना है। करुणा कैसी भाव रखना है? ये गुणी जन जो आते हैं उनके प्रति आपको करुणा का भाव रखना है। करुणा का भाव मतलब कि कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितनी साधना कर रहे हैं। कहाँ तो हम लोग कूलर AC में बैठ कर के लगे हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत प्यास लग रही, गला सूखा जा रहा है। वे साधु संत बिना पंखे, बिना AC, बिना कूलर के भी अपने आप में सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रात में 12-12, 1-1 बजे तक नींद नहीं आती, मच्छर काट रहे, गर्मी लग रही है, हवा चलना बंद हो गया, अंतराय है। अभी हम लोग थे ललितपुर में और एक चंद्र दत्त सागर जी महाराज जी, निर्भय सागर जी के साथ में हैं, उनकी 2-3 अंतराय हुए और उसके बाद उपवास था, ऐसा पेट सूख गया, सब कुछ हो गया, फिर भी क्षमता से न पंखा चल रहा, न AC, न कूलर, न कुछ नहीं है, सेवा भी नहीं करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे हैं, और बस शांति से अपने ध्यान में लगे, अपने कार्य में लगे हुए हैं। सोचो ऐसे महान संत इस धरती पर आज भी हैं, उनके प्रति क्या रखना है? सत्यवेशु मैत्रीम गुणशु प्रमोदम। सभी जीवों में वैसे प्रमोद भाव नीचे
आ रहा है उसी को हम लोग यहाँ लगा रहे हैं अभी, क्योंकि क्रम से चलेंगे। तो प्रमोद भाव नीचे दिया है 5वें नंबर को, उसको समझ लीजिए। प्रमोद भाव, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। जब तक ये 5 भावनाएं आपके जीवन में अफलावित नहीं होंगी, जब तक घर नहीं कर जाएंगी, आपके जीवन में पवित्रता नहीं आएगी, आपके जीवन में किसी प्रकार की स्वच्छता नहीं आएगी और साफ स्वच्छता निर्मलता परिणामों में नहीं आएगी, तब तक ओरा के अंदर, हमारे जो रेकी के अंदर खजाना है वो नहीं मिलने वाला। इसलिए ये 5 नियमों को निरंतर आपको 5 दिन तक प्रातः काल के सामायिक के जब आप उठते हैं, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट के लिए बैठ करके मैत्री भाव पर चिंतन करें। मैं कहीं किसी को शत्रु तो नहीं मानता हूँ, मैं किसी की बुराई तो नहीं करता हूँ, किसी की निंदा तो नहीं करता हूँ, किसी की चुगली तो नहीं करता हूँ, किसी से शत्रुता का भाव तो नहीं रखना हूँ। मैं अपने इन सब भावों को रिमूव छोड़ता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ऐसे भाव आपको कम से कम 3-3 दिन, एक भाव को 3-3 दिन देना है और 5 मिनट बैठ करके बस, मैं समस्त शत्रुओं से क्षमा चाहता हूँ, मेरा कोई शत्रु नहीं है। बस 3 मिनट आपको ये हील करना है अपने आप को, अपने मनो मस्तिष्क को हील करना है। क्या कहना है? मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई बैरी नहीं है, जिनसे मैंने अभी तक बैर भाव रखा हो, हे भगवान मैं मन से, वचन से, काया से क्षमा चाहता हूँ। मैंने जो भी दुष्टता की हो, जिस प्रकार से मैंने अपशब्द बोले हों, सामने वाले को नीचा दिखाया हो, बुरा दिखाया हो, समाज में नीचे गिराया हो, मैंने अपमान किया हो, हे भगवान मुझे उन समस्त गलतियों के लिए क्षमा करें। उसके जीवन में पवित्रता हो, मेरे जीवन में पवित्रता हो, मेरे जीवन का भला हो, उसके जीवन का भला हो। ऐसे 3 मिनट आपको अपने शब्दों में बोलना है। कितने लोग तैयार हैं? थोड़ा सा जागृत होते हैं, हैंड रेज कर लीजिए, हम सब करिएगा कि 3 दिन, मात्र 3-3 दिन तक आपको 3-3 मिनट के लिए कम से कम इतने भावों करना है। सुबह करके जैसे आप मान लो कि 10 बजे उठे, 5 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कितने भी बजे उठो आप, कितने भी बजे उठो, अपने और वगैरह जो भी करके बस हाथ जोड़ कर, हे परमपिता परमेश्वर मुझ पापी क्षमा करें, मैंने जिनको अपराध किया, जिनको बुरा किया हो, निंदा की हो, चुगली की हो, बुरा कह दिया हो, अपमान कर दिया हो, नीचा दिखाया हो, आज से मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा अपने आप में ऐसा पिघल करके पूरे तन मन पूरे एकाग्रचित्त करके भावों से कहना है। ऐसे उतली भाषा से आप टेप रिकॉर्डर जैसे चालू कर दिया और चालू होकर के बंद, ऐसा नहीं करना है। आपको अंदर से पूरी पीड़ा फील करती हो, अंदर से हा, जैसे अपन आलोचना पाठ, हा मैं अत्याचारी, हे भगवान धिक्कार हो, मैं अत्याचारी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ। ऐसे ही आपको बोलना है कि भगवान अभी तक के जीवन काल में 25 साल में, 50 साल में, 30 साल में, जितनी आपकी उम्र है उस उम्र के अकॉर्डिंग आपको हाथ जोड़ करके कहना, अपने शब्दों में बोलिए। आप, मैंने यहाँ जो शब्द कह दिए उनको याद नहीं रखना है, आप अपने शब्दों में अपनी निंदा, अपनी चुगली, अपनी बुराई करते हुए कि भगवान मैं कितना पापी हूँ, कितना दुष्टी हूँ, निकृष्ट इंसान हूँ, मैंने इसकी बुराई की, उसकी बुराई की, आज से भगवान नहीं करूँगा, सब जीवों के प्रति मैत्रिता का भाव रखूँगा। ये आप करके तो देखिए, आप करके देखिए, ये अंदर से आपके अंदर जो एक्टिविटीज आएगी, आपके अंदर जो हार्मोन्स एक्टिव होंगे, जो पवित्रता और ऊर्जा आपके अंदर फील होगी, हल्कापन, दिन भर हल्के बने रहोगे। व्यक्ति अहंकार के कारण से भारी बना रहता है, अपनी दृष्टता, अपनी दुष्टताओं के कारण से भारी रहता है। जैसे ही आप अपने आप विनयशीलता, सरलता, सहजता, जो अपन लोग 10 लक्षण की आप लोग पूजन कभी करते हैं, उसमें कहते हैं ना, सरल स्वभावी होए ताके घर भोग संपदा। क्या कहा? सरल स्वभावी होए ताके घर भोग संपदा। जो सरल स्वभावी होते हैं उसके घर में संपदा की कोई कमी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो बहुत सरल हैं, हमारे घर में तो कंगाली छाई है। कई लोग ऐसे कह रहे होंगे। मुझे एक जगह प्रवचन चल रहे थे, 10 लक्षण के प्रवचन थे और इसी विषय पे चल रहा था कि सरल स्वभावी हो ताके घर भोग संपदा। एक व्यक्ति ने आके कमरे में कहा कि हम तो एकदम सरल सहज हैं भैया, डेली पूजा अर्चा करते हैं, सबसे क्षमा याचना करते हैं, सब कुछ, फिर भी घर में कंगाली है। मैंने कहा सरलता का अर्थ तो आप जानते हैं,
किंतु जो संपत्ति जहाँ कही जा रही कि सरल स्वभाव ही हो ताके घर बहु संपदा, बहु संपदा का अर्थ ये नहीं है कि धन दौलत की संपदा होगी, आपके पास निश्चिंतता, निर्विकल्पता और शांति का खजाना होगा, ये आपकी संपदा है। कई लोगों के 5-5 मंजिल घर हैं पर सोने को नींद नहीं आती रात रात भर, क्या रात रात भर नींद नहीं आती, लाखों कमाए, लाखों का हो रहे घर में, फिर भी कम दर्द, घबराहट, कोई दर्दों की कमी नहीं है, दौलत की तो कमी नहीं है, पीड़ा की कोई कमी नहीं है साथ में। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सरल स्वभाव हो ताकि घर बहुसंपदा। बहुसंपदा का अर्थ है कि भाई भाई मिलके रह रहा है, बाप बेटा मिलके रह रहा है, बहुएं सेवा कर रही हैं, सासें और भाउएं एक दूसरे से मिलके रह रही हैं, ये प्रेम जिसके घर में संचालित हो रहा है, उससे बड़ी संपदा और क्या चाहिए बताइए। घर में सब एक मिलकर के रहें, इससे बड़ी संपदा कुछ नहीं है। इसके बारे में आपको कल घटना समझाऊंगा, उसके माध्यम से और अच्छी समझ सकेंगे। इसलिए प्रमोद का भाव साधु संतों को देख करके, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। आप जिस गांव से जुड़े हैं, बहुत सारे स्थानों से लोग जुड़े हैं, दिल्ली से, यहाँ से, वहाँ से, यूके की, यूएस से भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई भारत में जितने लोग रह रहे हैं, साधु संत आपके घर में आते हैं, त्यागी वृत्ति आपके नगर में आते हैं, कभी भी कोई साधु सज्जन या गुणवान आपसे व्यक्ति दिख रहा नहीं है गुणवान, तब भी आपका साधर्मी है, जैन बंधु जा रहा हो या अदरवाइज और भी जैसे अन्यत्र लोग भी जुड़े हों, तो कोई भी अपना बंधु है, सहपाठी, सहभागी है, सहयोगी है, उसको देखते ही एक छोटी सी स्माइल दीजिएगा और बड़े प्रेम से, जय जिनेन्द्र भैया कैसे हैं आप, बस 2 शब्द कह दीजिए। सामने वाले की शत्रुता पानी मांगेगी। क्या कहा? सामने वाले की शत्रुता कुछ दिन में पानी मांगेगी। समझ, पानी मांगेगी का समझ गए ना आप लोग? पानी मांगेगी, निश्चित तौर से पानी मांगेगी। बस करके देखिए आप, इन दोनों को ग्रहण करके देखिए आप लोग। बस क्या करना है भाई साहब, जय जिनेन्द्र आप कैसे, ये 2 शब्द बस कहिए, है ना। अब आप कोई लेडीज जा रही हो तो उससे भाई साहब ना कहिए, उनसे आप दीदी कह दीजिए कि दीदी कहाँ जा रही हैं आप, कैसे हैं आप। प्रेम से बोलना सीखिए, अपने मुंह पे थोड़ा सा प्रेम लाना सीखिए, एक प्रसन्नता लानी सीखिए, तो जीवन में अपने आप हल्का लगेगा। कैसा लगेगा? अपने आप में हल्का महसूस होगा, आपको प्रसन्नता महसूस होगी। ये सारी चीज़ें, गुण बहुत बड़ी चीज़ है, रेकी की ताले को खोलने वाली चीज़ें हैं। साधु संतों के प्रति, गुणवानों के प्रति, सबके प्रति जय जिनेन्द्र बोलने का एक आदत डाल लीजिए। फ़ोन पे आप लोग हाय हेलो छोड़िए और हाय हेलो छोड़िए और क्या बोलिएगा जिनेन्द्र भैया, क्या बोलिएगा? जय जिनेन्द्र बोलिए, है ना। सभी लोग बड़े प्रसन्नता के साथ सुन रहे हैं और मैं ध्यान देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग, कुछ लोग गंभीरता से भी सुन रहे हैं, हो सकता है उनकी गंभीरता का कोई दूसरा कारण भी हो, तो आप लोग गदगद भावों से सुनिएगा। अगली चलिए 3-4 चीज़ों को और हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आज हम लोग थोड़ा सा ओरा के बारे में समझेंगे, जैन में कैसा ओरा होता है और कैसे हम लोग ओरा के बारे में कर सकते, ओरा कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ों को। ये क्षमा भाव तो आप लोग जानते हैं, क्षमा, माध्यस्थ और 3 भावों को अपन लोग आगे समझेंगे, पर आज थोड़ा सा ओरा के बारे में समझते हैं। आप लोग यहाँ पर इस ओरे को बहुत व्यवस्थित तरीके से एक बार देख लीजिएगा। पिक्चर आपके सामने चल रही है, ये पिक्चर आपके सामने है, इसको आप देख लीजिएगा। एक ओरा है और ओरे के अंदर एक व्यक्ति है, अहम, वो यम लिखा हुआ है, उसको अहम मतलब मैं हूँ। अहम का अर्थ अहंकार नहीं है, अहम मतलब मैं कहाँ बैठा हूँ? इस ओरे की बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ हूँ। ये हमारा ओरा रहेगा। ओरा हम कैसे बनाएंगे जैन दर्शन में? ओरा बनाने के क्या तरीके हैं? ओरा कैसे हम लॉक करेंगे, कैसे अनलॉक करेंगे? ये सिंबल या ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, आपको ये सारी स्क्रीन पर शेयर हो रही है। आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी खींच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये सारी पिक मिलने भी वाली हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत और निर्विकल्प रहिए। वह शर्तें कि आप लोग क्लासों को निरंतर ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा रहे हैं उनका सॉल्यूशन, आप उनको उत्तर को समय पर देंगे। आपको कम से कम 6 घंटे उत्तर देने के लिए दिए जाते हैं। 6 घंटे में आपको उत्तर यहाँ पर भेजना है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि हम लोग मात्र
चेतना वालों को ही कुछ कर सकते हैं, जो बिल्कुल एक्टिव हैं। माना कि काम बहुत सारे हैं, क्या कहा, माना कि काम बहुत सारे हैं, इसलिए किसी कवि ने कहा है कि आप लोग जितना टाइम मिल रहा, बहुत सारा टाइम नहीं है आपके पास, आप दुकान में बैठे हैं, आप मकान में बैठे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा टाइम निकाल करके, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं भेजे जाते हैं, एक एक लाइन के आंसर हैं, आप लोग आराम से लिख करके भेज सकते हैं और भेजेंगे, तभी आप यहाँ से परफेक्टली आप पर थप्पा लगेगा कि ये जैन दर्शन रेकी को, जैन रेकी में ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। अब इनको अधिकार है कि आगे चल कर के किसी को भी ये सिखा सकते हैं। आपको पूरी की पूरी यहाँ से सर्टिफिकेट पूरा मिल जाएगा। पर आप चाहें कि कुछ भी एक्टिविटीज़ ना देखें, आप बिल्कुल सोए रहें और आपको कोई ला कर के रख दे कि लीजिए भोजन डेली की डेली, नहीं हो सकता है। शेर को भी कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। शेर के मुख में, सोए सोए शेर के मुख में कोई हिरन आकर के नहीं बैठ जाता, उसको भी शिकार करने के लिए जंगल में मशक्कत करनी पड़ती, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको कुछ पुरुषार्थ से बना पड़ेगा, तभी आपको परमार्थ की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। इसलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पुरुषार्थ करिएगा। ओरा, 4 प्रकार से ओरा बनाने की हम लोग यहाँ विधि सीखेंगे। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से, ठीक है। और ओरा को हम लोग सीखेंगे, निश्चित तौर से सीखेंगे। अब आपको ये 5 फिंगर आपके पास होंगी शायद, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपके पास भी ये 5 ही होंगे। ऐसा ही है कि यदि हैं तो फिर आप लोग एक बार हाथ उठा लीजिए। हाँ, कुछ लोगों की मुझे 5 दिख रही हैं, जिनके पास 5 हो वो हाथ उठा लीजिए। 10-12 हो तो बताइए, हाथ में 5 हाथ उठाइए, हाथ को ऊपर कर लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये 5 उंगलियां हैं, हम ये जैन रेकी को समझ रहे हैं, और जैन रेकी की हर एक चीज बहुत पावरफुल तरीके से बनी गई है। इसलिए कभी आपने जापानी रेकी देखी होगी, जापानी रेकी में ओरा बनाने का सिस्टम सीधा सीधा चलता है। हम लोग चौकोरे बनाते हैं और उससे हम लोग रेकी के माध्यम से हम अपने ओरे को क्लियर करते हैं। किंतु यहाँ पर आपको एक सिंबल दिया जाएगा अभी, शायद आज हो सकता है टाइम ना होने के कारण से ना दिया जाए, पर ये चीज़ें याद रखिए। ये अंगूठे का स्पर्श करिए एक बार, आप ऐसे रखिए, हाथ को ऐसे रखिए। हाँ, ये फिंगर अपनी जो है ये वायु तत्व का प्रतीक है, इसको यूँ स्पर्श कराना है। ये यहाँ पर रहेगा हमारा हिराम। हिराम आपने कभी देखा है? हिराम, हिरीम, हुरूम, हुरोम, हिराम, ये 5 शब्द हमें आपको मिलने वाले हैं। आप निश्चिंत रहें, सारी चीज़ें यहाँ से अवेलेबल कराई जाएंगी। वह शर्ते बस आप जागते रहिए। आप सोए रहेंगे तो पता ही नहीं चल रहा। बहुत सारे लोगों को तभी यही पता नहीं चल रहा है, ग्रुप में जुड़ने के बाद भी ये नहीं पता चल रहा है कि हम लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज हर बार आते हैं, अरे क्लास कब से चालू हो रही, क्लास कब से। ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमें लिंक नहीं मिली, हमें लिंक नहीं मिली, ग्रुप कब से चालू हो रही क्लास। अरे भैया खोल के तो देखो, आंखें नहीं खोलोगे तो सूर्य का प्रकाश आपके अंदर थोड़ी प्रवेश कर जाएगा। तो आप थोड़े से एक्टिव रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और आप अनएक्टिव रहेंगे तो आपको शायद जितना भी मिल रहा है वो सब भी एक बार अवसर आया हुआ अवसर बार बार लौट कर नहीं आता। तो आप प्रथम बैच के, जैन रेकी के प्रथम बैच के हैं, और प्रथम बैच के लोगों को मेरा ऐसा एक उद्देश्य है, मेरा ऐसा लक्ष्य है, मेरा एक सोचना है कि जितने लोग यहाँ पर लगभग जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे लोग टीचर बन के जाएँ। क्या बन के जाएँ? टीचर बन के निकलें। देखिए हमारी अस्मिता दीदी बिल्कुल एक्साइटेड रहती हैं हर चीज़ के लिए, उनके चेहरे पे हमेशा चमक बिल्कुल। पीछे जेंट्स जुड़े हैं, ये सब कुछ लोग तो ऐसे ही बिल्कुल एकदम बैठे और ये लग रहा है। और मेरा लक्ष्य ये है कि जितने लोग बैठे हैं, यदि आप 50 लोग जुड़े हैं, मान लीजिए 60-50 जितने भी जुड़े हैं, ये यदि एक्टिव हो जाएं तो ये 50 सूर्य तो एक ही है, हमारे पास 50 सूर्य हो जाएंगे तो पूरा विश्व इस जैन रेकी को समझ सकेगा, जान सकेगा कि जैन रेकी भी कितनी पावरफुल रेकी है। और लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिएगा। नीची सोच वाले लोग ऊंचाई पे कभी नहीं जा सकते हैं, ऊंची सोच वाले लोग
सहजता से नीचे नीचे लक्ष्य अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। आपको 50 सीढ़ी चढ़ना है तो 10 सीढ़ी सहजता से पार हो जाती हैं, और आपको सोच रहे हैं कि अरे बाप रे कहाँ 50 हैं, बहुत हैं, रहने दो, तो आप एक भी सीढ़ी पार करना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्य बनाइए 50 का तो 10 सहजता से मिलेंगी। क्या कहा? सहजता से। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 50 लोग यदि जुड़े हुए हैं तो 50 के 50 एकदम परफेक्टली टीचर बन के जाएं, और आगे चल कर के इस रेकी को विश्वव्यापी बनाने का आप लोग एक माध्यम बने, तो मुझे बहुत ही अच्छा प्राउडफुल होगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक बार थम्स अप फिर से करेंगे कि हाँ, हम लोग प्रयास ही नहीं, पूरा का पूरा आपको करके दिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सारे लोग बहुत सुंदर तरीके से जागृत हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है। चलिएगा, तो ऐसे ही बने रहेगा। 5 दहें राम ह्रीम हुरूम रोम राम। अब आप जिस रेखी में प्रवेश किए हैं, जैन रेखी में 5 नियम के बाद हमारा ये फर्स्ट लेवल जो चल रहा था, जे कि जैन रेखी का फर्स्ट लेवल हमारा 5 नियम जो हमने 5 प्रिंसिपल रूल्स समझे हैं, मैत्रीता, करुणता, करुण्य भाव, ये 5 जो समझे हैं, ये हमारा फर्स्ट लेवल का पूर्ण हो चुका है। ओरा जो प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, ओरा को हम लोग इतने सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर सीखेंगे, और जहाँ जहाँ आप सीखेंगे, नहीं शायद हो सकता है जो व्यवस्था रहती हो, पर यहाँ आपको एक एक चीज़ की PDF दी जाएगी। आपको प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना दी जाएगी। आपको प्रार्थना के बाद कैसे आपको रेकी के प्रवेश करती है, प्रार्थना के बाद आपको कैसे क्षमा याचना करनी है, सेकंड दी जाएगी, आपको PDF दी जाएगी। उसके बाद आपको कैसे ओरा के पहले कैसे आपको कार्य करना है, कैसी कैसी क्षमा याचना, आभार करना है, एक एक चीज़ की PDF व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराना चाहेंगी। वह शर्तें आप आगे बढ़ने में डरना मत, हिचकिचाना मत। आपको बहुत कुछ और बहुत अच्छा और बहुत विशेष प्राप्त होने वाला है। ये जो हम लोग बनाएंगे ओरा, हम लोग यहाँ मंत्रों के आधार पर जब ओरा बनाएंगे तो मंत्र एक ऐसा चैनल होता है, एक ऐसी ऊर्जा होती है कि जिसका तोड़ कोई संसार में नहीं है। क्या कहा? ये 5 जो हैं, हिराम हिरीम हुरूम हुरोम रा, आप जब ओरा इनके माध्यम से बनाएंगे तो इस ओरे की कोई तोड़ नहीं होगी निश्चित तौर से। वह शर्त समझते जाना बस। वह शर्तें आपको जब भी ओरा बनाओ तो पूरे उसको फील करते हुए बनाना है। आपने हिराम तो हिराम का फील करना है। आपको जब ओरा बनाना रहे तो यहाँ पर सिंबल का हम लोग नहीं बता रहे हैं आपको जापानी रेकी में एक सिंबल दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं चौकोरे, पर यहाँ आपको सिंबल नहीं बता रहे हैं। सिंबल आगे आने वाले हैं, बहुत सारे सिंबल आने वाले हैं, किंतु मैं ओरा के लिए आपको सिंबल नहीं, ये महा सिंबल दे रहा हूँ। हिराम हिरीम हुरूम हुरोम हिरा, ये 5 शब्द जैनों के ही नहीं है, ये पावरफुल एनर्जी पूरी की पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी है। ये 5 शब्द आपकी इस एनर्जी को, ब्रह्मांड की एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी चुंबक है, मैग्नेट है। हिराम हिरीम हुरूम हुरोम हिरा, ये मैग्नेट है। मैग्नेट लिख करके रख लीजिए, क्या है ये 5 शब्द? मैग्नेट हैं, जो आपकी जितनी भी एनर्जी आपकी यूनिवर्स में फैली हुई है उस सारी एनर्जी को खींचकर आप तक लेकर आएंगे, और आपकी नेगेटिव एनर्जी को क्लोज करेंगे, क्लीन करेंगे, बाहर करेंगे, आपको शुद्ध करेंगे। इसलिए प्रातः काल से ही आपको ओरा प्रारंभ करना है। कहाँ कहाँ ओरा बनाना है, कहाँ कहाँ पर ओरा नहीं बनाना है, कहाँ कहाँ पर लॉक करना है, कहाँ कहाँ पर अनलॉक रखना है, ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग ओरा को समझेंगे। अभी आपको 5 शब्द समझ में आ गए हों तो एक बार आप लोग लिख कर के भेजेंगे। आपको टाइम दिया जा रहा है 2 मिनट का, जितनी भी चैट पर लिख सकते हैं लिख कर के भेजेंगे। पहला शब्द हिराम हिरीम हुरूम हुरोम हिरा, 5 उंगलियों पर। 5 उंगली के नाम तो सबको याद है कि नहीं आते कि नहीं? 5 उंगलियों के नाम किस किस को नहीं आते? एक बार हैंड रेस करेंगे। हैंड रेस वो लोग करेंगे जिनको 5 उंगलियों के नाम नहीं आते हैं। संस्कृत में इन उंगलियों को क्या कहते हैं? और
हिंदी में हमें ऐसे लिखने हैं, हराम, है ना, ऐसे लिखने हैं। चलिए, देख लिया आपने, लिख लिया अच्छे से। तो ये 5 शब्द हैं और इन 5 शब्दों को आपको दिया जाएगा। आप चिंतित निश्चिंत रहें, फिर भी आप लोग इस चीज़ को लिख करके समझ लें अच्छे से, क्योंकि आपको हमेशा ये हम लोगों को ये जो रहेगा अधिकतर कहाँ से बनाना है, हमें थर्ड आई से अपन ओरा बनाएंगे अधिकतर। वैसे हम लोग हाथ से भी बनाएंगे, थर्ड आई से भी बनाएंगे और कई प्रकार से सीखेंगे आगे चल करके। अभी तो अपन ज़्यादा प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि एक विषय परफेक्ट हो जाए पूरा तो बेहतर है। तो हम लोग इन चीज़ों को समझ लें कि ह्राम, हीरीम, हुरूम, रोम, ह्राम, ये 5 हैं। 5 उंगलियों के नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ आज, और अच्छे से याद रख लेना है। इसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं थम्स, इंग्लिश में इसको थम्स कहते हैं, पर अंगुष्ठ कहते हैं। संस्कृत में इसको कहते हैं अंगुष्ठ। और इसमें होता है अग्नि तत्व। लिखेंगे फटाफट, अग्नि तत्व किस में होता है, हमारे थम्स में। किस किस को आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ सबको आ रही है, एक बार आ रही ना सबको? चलिए, तो ये हमारा थम्स है और इसमें क्या होता है, अग्नि तत्व होता है। सेकंड हमारा ये तर्जनी उंगली है जिसमें वायु तत्व होता है। बहुत अच्छा फायर है, बहुत अच्छे। और मध्यमा उंगली है, इसमें आकाश तत्व होता है। अनामिका उंगली जिसको लास्ट में कहते हैं, इसमें हमारे तत्व होता है पृथ्वी तत्व। और ये सबसे कनिष्ठा, इसमें होता है जल तत्व। इसको अपन कल और विस्तार से समझेंगे। आज के लिए मैं आपको 10 मिनट के लिए अनम्यूट करते हैं सबको। आप लोग किसी किसी प्रकार का जिज्ञासा कोई भी हो आपकी, आज के इस क्लास के दरमियान से आप लोग अपनी जिज्ञासाओं को पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट हो उनको आप पूछ सकते हैं। पहले हैंड रेस करेंगे और हैंड रेस करने के पश्चात खोल दिया सभी को, अनम्यूट करके देखिए। हाँ, अभी कोई खोलेगा नहीं। आप और हैंड रेस करेंगे और हैंड रेस करने के पश्चात जब आपको यहाँ से आवाज़ दी हम जाएगी। कन्नड़ में बोलें। अभी अनम्यूट रखिए दीदी, म्यूट रखिएगा, सभी लोग म्यूट रखेंगे। हैंड रेस कर लें जिनको भी पूछना है कुछ भी। हैंड रेस करेंगे जैसे वंदना दीदी ने किया, सीता दीदी ने किया है। सभी लोग हैंड रेस कर लेंगे, जिनको कुछ डाउट हो वही करेंगे, बाकी अदरवाइज ना करें, चलिएगा। प्रारंभ करते हैं। आप वंदना दीदी पूछिए। तो आपने बताया ये तो बीजाक्षर है, फिर इनको तो शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, वो सारी चीज़ों का अपन लोग आगे सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। शुद्धि अशुद्धि के ध्यान का भी हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि आप शुद्धि नहीं है तब आप क्या चीज़ को याद रखेंगे, और अशुद्धि में है तब आपको कैसे ओरा बनाना। ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आप टेंशन फ्री रहें। आसिता दीदी बताइए। भैया जी, आप जरा रिपीट करेंगे। राम, रीम, रौम, रूम, रह। हाँ, अभी तो आप 5 शब्दों को बस याद कर लीजिए, उंगलियों को याद मत करिए। अभी 5 जो हिराम, हिरीम, रोम, रोम, रा है ना, इन 5 शब्दों को बस याद कर लीजिएगा। बाकी उंगली के माध्यम से आपको एक थंब मिलेगा जिसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए। अंकिता दीदी, हाँ दीदी पूछिएगा। भैया एक्चुअली मैंने क्लास नहीं पढ़ी अभी की, कभी भी क्लास लग जाती है कि हम लोग को मालूम नहीं रहता, सामयिक प्रतिक्रमण का टाइम रहता तो नहीं, कभी तो नहीं लगती है,
म्यूट कर लीजिए दीदी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए दीदी। हाँ, ये क्लास कभी भी नहीं लगती, ऐसा नहीं है कि कभी भी उठाया कर लिया। ये क्लास दोपहर में 3 से 4 लगती है और रात्रिकालीन में अभी हम लोगों ने 2 दिन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग की क्लास और चलती है। वो क्लास अभी हॉलीडे मतलब कि कौन सा दिन चल रहा है अभी, रक्षाबंधन के कारण से हम लोगों ने अभी छुट्टी रखी है, तो उसकी जगह हम लोग ये क्लास ले रहे हैं। बाकी दूसरी क्लासें इस टाइम पर चलती हैं, तो उसके कारण से अभी कल भी 8:30 बजे क्लास रहेगी और 3 बजे भी रहेगी। साथ ही साथ में कोर्स थोड़ा सा हम लोग अभी जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि पर्यूषण पर्व भी आ रहा है, तो हमें सेकेंड के साथ थर्ड लेवल भी पूरा करना है अभी, फिर 4th और 5 हम लोग पर्यूषण के बाद करेंगे। इसलिए दोनों टाइम हम लोग अभी ले रहे हैं। और जो रेणु दीदी हमारी टीम की देख रेख करती हैं और आगे भी कुछ और भी लोग हैं, उनको थोड़ा सा वर्क भी है, तो इसलिए हम लोग रात को टाइम नहीं मिलता है किसी को। अभी हम लोग मात्र 2 टाइम लेंगे 2 दिन, उसके बाद फिर अपना 3 से 4 ही चलेगा कंटिन्यू। चलिए, और किसी की कोई किसी का नहीं है तो चलते हैं फिर। सभी को शुभ रात्रि, आनंद से मुस्कुराते हंसते हुए, और आप सब बड़े आनंद के साथ, पूरे प्रसन्नता के साथ, मैत्रीता के भांति, किसी से भी हमारी शत्रुता नहीं है। आज से अविषय हाथों को जोड़ लेंगे, सभी लोग हाथों को जोड़ लेंगे, प्रसन्न हो जाइए थोड़ा सा, हर कोई मुस्कुराइए, हर किसी को मुस्कुराने की वजह बनिएगा। आपको देख कर के अनेक लोग मुस्कुराएंगे। आप यदि टीचर और किसी सेशन में जाते हैं तो आपको देख कर के सारे स्टूडेंट मुस्कुराएंगे। आप मुंह बना करके जाएंगे तो स्टूडेंट क्या मुस्कुराएंगे कि मुंह बनाएंगे? इसलिए आपके मुस्कुराने से सारी प्रकृति मुस्कुराती है, मुस्कुराते रहिएगा। तो हाथ जोड़ेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे ये परम सौभाग्य दिया है, आपका लाख लाख शुक्रिया है, आपका लाख लाख शुक्रिया है, आपका लाख लाख शुक्रिया है। सारे शब्द आपको अपने हृदय से गुंजित करना है, आपको मुंह से नहीं बोलना, हृदय से भी आवाज़ आना चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, तूने मुझे ये 2 आँखें दी हैं, सारा ज़माना मुझे देखता है, सारे ज़माने को मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही साथ में ज़माने में क्या चल रहा है ये देखते हुए भी मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, और साथ में अपने परमात्मा को देख पा रहा हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। आपका लाख लाख शुक्रिया है, आपका लाख लाख शुक्रिया है, आपका लाख लाख शुक्रिया है। हे परमपिता परमेश्वर, अनेक लोगों के पास बुद्धि मिली है, चतुरता मिली है, निष्णातता मिली है, पर हे भगवान, ये बुद्धि का सदुपयोग किसको मिला है? आपने मुझे इस बुद्धि का सदुपयोग करने का अवसर दिया है। आपका लाख लाख शुक्रिया है, आपका लाख लाख शुक्रिया है, आपका लाख लाख शुक्रिया है। हे परमपिता परमेश्वर, ये हाथ इस अनंत जीवों में मिले हैं, अनेक अनेक जीवों को हाथ मिले हैं, पर हाथों से पाप तो बहुत करते हैं, पर परमात्मा का स्पर्श करने का सौभाग्य तूने मुझे दिया है। तेरा लाख लाख शुक्रिया है, तेरा लाख लाख शुक्रिया है, तेरा लाख लाख शुक्रिया है। हे परमपिता परमेश्वर, ये बोलने के लिए सामर्थ्य तूने दी है। बोलना तो कौवे भी बोलते हैं, कोयल भी बोलती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर प्रभु के गुणगान कौन करता है? तूने मुझे भोजन करने के साथ साथ भजन करने का अवसर दिया है। तेरा लाख लाख शुक्रिया है, तेरा हृदय से दिल से तेरा लाख लाख शुक्रिया है। हे परमपिता परमेश्वर, ये शरीर में जब तक ये श्वासें चलती रहें, तेरा नाम मेरे होंठों से निकलता रहे, ये जिब्बा तेरे गुणगान गाती रहे, ये पैर तेरे मंदिर में आते रहें, ये हाथ तेरी सेवा में लगे रहें, ये आँखें तेरे दर्शन को पाते रहें, ये मस्तिष्क हमेशा तेरे विचारों में डूबा रहे। और मुझे संसार में ना कोई दौलत चाहिए, न धन चाहिए, न वैभव चाहिए। तू मिल गया तो ज़माने की कौन सी दौलत है जो मुझे ना मिलेगी? तेरे मिलने से सब कुछ मिलेगा। इसलिए तू मेरा रहे, मैं तेरा रहूं, और मुझे ज़माने में किसी की ज़रूरत नहीं है। तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आप सब जुड़ रहे हैं इतने दिनों से, पूरे भावों से सुन रहे हैं, आप सबका खूब खूब शुक्रिया। ऐसे जुड़ें, आनंद लें, और परमात्मा के चरणों में अपने आप को शुद्ध ऊर्जा का कारण बन के सभी के इन रोग शोक का, दुख दर्द का निवारण का आप कारण बने। ऐसी मेरी शुभ भावना है आप सबके साथ में। आप सबका खूब खूब शुक्रिया। सभी को शुभ रात्रि। हंसते मुस्कुराते हुए आपकी पुनः कल का दिन मिले, और आप दिन में
दिन की शुरुआत एक नई शुरुआत के साथ में करें, नए उत्साह, नए उमंग और नई चेतना और नए सब परिणामों के साथ करें। इसी मंगल भावना से सभी को हंसते मुस्कुराते जय जिनेंद्र। कल Thank you, पुनः ma'am. मिलेंगे, तब तक के लिए सभी